अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रॉफिट को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है और उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं। सबसे पहले तो ये कि प्रॉफिट कैलकुलेटर होता क्या है। अब ये तो बहुत आसान सी बात है, आप सब लोगों को पता है कि कैलकुलेटर हम क्यों यूज करते हैं। कोई भी चीज जमा तफरीक करने के लिए, ज़रब करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, कुछ भी हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेटर या प्रॉफिट कैलकुलेटिंग इस पूरे बिजनेस का मेन या की फैक्टर है। अच्छा, क्यों है? अगर आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, आपने कहा जी मैं ये बेचूंगा, और आपने सोर्स कर ली और आगे बेचना शुरू कर दिया और आपने कैलकुलेट ही नहीं किया कि आपको बचेगा क्या, तो बिजनेस तो ऐसे नहीं होता। हो सकता है आप लॉस कर जाएं। आपको पूरा काम पहले करना होता है। आप देखते हैं मैं ये प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूं अमेजोन पे, ये अमेजोन पे बिकती है $10 की। अब आप पूरा हिसाब करेंगे, इसको हम प्रॉफिट कैलकुलेशन कहते हैं कि जी 10 की बिक रही है, ठीक है, आपको पता चला कि मुझे $1 की मिलेगी। फिर आपने देखा कि $1 मेरी कॉस्ट आएगी इसको यूके या यूएस से भेजने की, $2 हो गए। फिर आपने देखा कि इस पे मेरी कॉस्ट आएगी तकरीबन $2 आगे क्लियरेंस में और वेयर हाउस के खर्चे, हर चीज मिला के आपने कहा जी $2 और आ जाएंगे, 4 हो गए। फिर आपने देखा कि जी $2 जब मैं इसको सेल करूंगा तो मुझे इस पे वैट भी पे करना है, यूके की अगर हम बात करें। आपने कहा जी $6 हो गए। $1 आपको कोई और कॉस्ट आपने लगाया कि जी अगर ये 3PL पे पड़ा होता है, 3PL पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर तरीके से। आपने कहा जी $7 में मुझे कॉस्ट कर रहा है और 10 में बिकेगा तो मुझे $3 बचेंगे, जो कि होगा 30%। इसको हम कहते हैं प्रॉफिट कैलकुलेटर। आप लोग कभी भी प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं करेंगे जब तक आप प्रॉफिट कैलकुलेट ना कर लें। आपने अंदाजे से नहीं करना कि बाद में देखेंगे कितने बच गए, कितने बच रहे हैं, मैं प्राइस बढ़ा दूंगा। एक चीज मार्केट में बिकती ही $10 की है, आप उसकी प्राइस 11 करेंगे, आपसे कोई भी नहीं लेगा। तो हमने पहले मार्केट रिसर्च करनी है कि मार्केट में कितने की बिक रही है, एवरेज प्राइस क्या है। उस एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंगली हमने अपनी प्रोडक्ट सोर्स करनी है। सोर्सिंग में आपके काम आता है ना प्रॉफिट कैलकुलेटर, कि आपने देखा, हमने हिसाब लगाया कि हमें 7 में टोटल कॉस्ट आ रही है, 10 का बिक रहा है, लेकिन ये हमें मिला $1 का। तब सारे खर्चे डालने के बाद 7 में पड़ा जाके। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जी हमें $3 का मिल रहा है, तो फिर तो ये सारे खर्चे डाल के हमें $9 में पड़ेगा, हमें तो सिर्फ $1 बचेगा, 10% बचेगा। तो हम ऐसी प्रोडक्ट में तो नहीं जाएंगे। फिर हम करेंगे क्या? या तो हम प्रोडक्ट चेंज करेंगे या हम सोर्सिंग में मेहनत करेंगे। हम लोग सप्लायर से फाइट करेंगे, यानी फाइट, प्राइस की फाइट की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइस पे उसके साथ फाइट करेंगे, नहीं जी ये मुझे फलां जगह से भी सस्ता मिल रहा है, आप इसमें देखें, कंप्रोमाइज करें, मुझे सस्ती चाहिए। आप नए सप्लायर ढूंढेंगे, नए प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, गूगल पे देखेंगे, अलीबाबा पे देखेंगे, और भरे पड़े हैं प्लेटफॉर्म्स। मेन अलीबाबा ही है, उस पर इतने सारे सप्लायर्स हैं। फिर आप ज्यादा सप्लायर्स को कांटेक्ट करेंगे, आप उन्हें बताएंगे जी मुझे प्रॉफिट ही नहीं बच रहा कुछ, देखिए एवरेज प्राइस ये है, मुझे तो कुछ भी नहीं बच रहा है इसके अंदर। आप रूटीन के अंदर आप उसको सीधी एवरेज प्राइस अपनी नहीं बता देते, आपने हमेशा उससे वैसे ही फाइट करनी होती है प्राइस पे। चलें जी, हमें अब मिल गया कि जी ठीक है $1 में मिलेगा, कोई मान गया, फाइनल प्राइस हमें मिल गई। अब हमारे पास ये प्रॉफिट में आ गई है प्रोडक्ट। ये सारा हमें कैसे पता चला? कैलकुलेट करने से। कैलकुलेट हम किस तरीके से करते हैं? हम इसके लिए मेनली हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है FBA कैलकुलेटर, जो अमेजोन का अपना होता है, सेलर सेंट्रल, और एक हीलियम 10 के अंदर हमारे पास होता है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। ये दोनों चीजें हम आगे जाके सीखेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको इन कैलकुलेटर्स पे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि जी ये डायमेंशन है तो इसका अमेजोन क्या फीस चार्ज करेगा, वो सब कुछ उसमें ऑटोमेटिकली ऐड होगी। आपने कौन कौन सी कॉस्ट ऐड करनी है, कौन सी नहीं करनी, कहां पे ऐड करनी है, किस तरीके से करनी है, कैसे प्रॉफिट आना है, ये सारी चीजें हम जाके अगली वीडियोस में हीलियम 10 में भी सीख लेंगे और FBA कैलकुलेटर पर भी सीख